शुक्रवार को डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय अर्राबाड़ी के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चाय उत्पादन तथा अन्य फसलों के प्रसंस्करण एवं इससे जुड़े अन्य गतिविधियों की समीक्षा जिला पदाधिकारी के द्वारा की गई। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि बिहार राज्य कृषि रोड मैप वर्ष 2023-2028 का अनुपालन कराने को लेकर मुख्य रूप से बैठक में चर्चा हुई है, जिस पर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिले की जो भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु है वह कृषि के लिए बेहद अनुकूल है। सभी तरह के उत्पादन में किसान यदि आगे आते हैं तो सरकार की ओर से काफी हद तक सहयोग मिलेगा। बैठक में सुबीर हाजरा, उप निदेशक टी बोर्ड ऑफ इंडिया अभिजीत दास, उद्योगपति राजकरण दफ्तरी, मनीष दफ्तरी, चाय उत्पादक इलियास रहमानी, समीम अख्तर, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डॉक्टर ए.के. सत्यनारायण, प्राचार्य डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय अर्राबाड़ी, डॉक्टर चंद्रहास, प्राचार्य पशुपालन महाविद्यालय अर्राबाड़ी, डॉक्टर वी.पी. सैनी, प्राचार्य मत्स्य महाविद्यालय अर्राबाड़ी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज की मीटिंग जो हमारे जिला के जितने भी कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, इससे संबंधित विभागों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया था और इसके साथ में हमारे जो टी इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, साथ में जो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी उद्योग जो चलाते हैं, चाहे कि वो मक्का का फैक्ट्री हो, चाहे हमारे चाय से जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के जो भी किसान हैं, या जो मक्का की खेती करते हैं ऐसे किसान, या ऐसे लोग जिनको हम लोगों ने एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, उन सबको बुलाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो भी आए थे और हमारे जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज के जो फैकल्टी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, साथ में फिशरीज़ कॉलेज के फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स और एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी कॉलेज के फैकल्टी स्टूडेंट सभी इसमें उपस्थित थे। तो इसका विचार विमर्श का यही उद्देश्य था कि जो कृषि जगत से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं, बिहार राज्य में भी कृषि रोड मैप का भी अनुपालन अभी 2023 से 28 तक जो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पटना में किया गया था विगत वर्ष, तो उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। तो उसी के आलोक में आज का ये मीटिंग हुआ है और उसमें सबने अपनी अपनी बातें कही हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो उनको भी एक जगह संकलन कर उस पर भी आगे का जो कार्यवाही है या रणनीति है वो की जाएगी। किसानों को कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर एक जो साझा करना चाहते हैं कि ज़िला का जो लोकेशन है, जो इसका जो भौगोलिक स्थिति है, इसके साथ ही यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो मौसम है, जिस प्रकार से तो काफ़ी फसलें हैं जो हम लोग यहाँ पर पैदा कर सकते हैं और वो करते भी हैं। यहाँ पर पानी की स्थिति और जो कनेक्टिविटी का जो स्थिति है पहले से बहुत सुधरा है, तो कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल है। और कृषि का मतलब सिर्फ पैडी या मक्का से नहीं है, जितनी भी कैश क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में जितनी फसलें होती हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फल सब्जियां, उनके उत्पादन में, तो सारे उत्पादन में वो आगे अगर बढ़कर आते हैं तो इसके लिए सरकार भी उनकी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही एनिमल हस्बेंड्री का भी जो पोटेंशियल है, जहाँ पर मुर्गी पालन जो है, बकरी पालन, या इसके साथ ही जो हमारा जो कैटल जो वो करते हैं, दूध उत्पादन में जो अपना योगदान देते हैं, तो उन सबको भी यही कहेंगे कि आप इसमें भी अपना योगदान बढ़ाइए और हमारे जो पशुपालन विभाग है, उनके अधिकारी हैं, तो इस काम में आपका सहयोग करेंगे। आज की मीटिंग हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में हुई और डीएम साहब का ये चिंतन है कि किस प्रकार यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है और किशनगंज में भी बहुत हद तक अगर हम देखें तो यहाँ की इकोनॉमी यहाँ के किसानों के ऊपर निर्भर है। तो इस मीटिंग का पूरा उद्देश्य एक ही था कि किशनगंज में कृषि का कैसे विकास कर सके और इससे जुड़े हुए जितने भी घटक थे, इन सबको आज की मीटिंग में आमंत्रित किया गया था। सकारात्मक नज़रिए से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पहली बार हमारे ज़िला में किसान से संबंधित किसान के उत्थान के लिए डीएम साहब का ये बहुत ही अच्छा कदम पहल है, जो सारे किसान के हित में बात किए हैं, जो उससे किसान का बहुत उन्नति होगा। हर मामले में सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों के लिए, हित के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। काम के लिए खुशी की बात है, डीएम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे सारे किसान के तरफ से। ये पहल बहुत अच्छी पहल है। मकई हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, चाय की खेती वाले हो, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है।